तीर्थ का महत्व होता है जब वहाँ केवल सिद्ध महापुरुष या उच्च कोटि के साधक ही निवास करें, तब उस तीर्थ का वायुमंडल अशुद्ध नहीं होता। उस वायुमंडल में जो कोई भी जिज्ञासु जाता है उसको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। तो अब तीर्थों में बिजनेस हो गया, यहाँ तक कि जो मेन मूर्ति के पूजक होते हैं वही 420 होते हैं। जेब काट लें पुजारी लोग, और फिर तमाम प्रकार के 420 लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्री आते हैं इसलिए, उनको ठगने के लिए। तो अब कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं है भारत में जहाँ तीर्थत्व हो। और रही बात ये कि उसमें कोई विशेष भगवान रहते हैं उस तीर्थ में, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र एक से समान रूप से व्याप्त है। वो चाहे नरक में जाओ, चाहे कब्रिस्तान में जाओ, चाहे बद्री नारायण जाओ, कोई अंतर नहीं है उसमें। पहले जमाने में ये था कि वहाँ सिद्ध महापुरुष रहते थे, तो हम कोई चीज समझना हो, हमको शरणागत होना है, उनके ईश्वरीय क्षेत्र में चलना है, तो हम चुपचाप चले गए और उनके शरणागत हो करके उनके बताए आदेश के अनुसार चले। अगर हमारे पास टाइम है तो कुछ दिन सत्संग का लाभ लिया असली महापुरुष का। ये सब तीर्थ का फायदा कभी था। अब सब उल्टा हो गया है, क्योंकि अब तीर्थ में हम जाएंगे, वहाँ पंडे और लफंगे सब प्रकार के लोग मिलेंगे, उनका व्यवहार होगा हमारे साथ गलत, तो हमारी दुर्भावना वहाँ हो जाएगी। तो हम जब लौटेंगे तो हमारे मन में ये भगवत भावना होने के बजाय गंदी भावना लेकर लौटेंगे। यहाँ ऐसे पंडे हैं, ऐसे तंग करते हैं, ऐसे पुजारी हैं। देखो वृंदावन में, गोकुल में क्या हाल है पंडों का, कि कोई भला आदमी वहाँ चला जाए मुसीबत कर दे उसको, तो और दुर्भावना हो जाती है तीर्थ में जाके एक श्रद्धालु व्यक्ति की। तो बजाय लाभ के हानि हो गई, क्योंकि हम जितना हमारा अंतःकरण गंदा था उसको लेके हम तीर्थ में गए, अब वहाँ हमको और गंदगी मिल गई। तो लौट के हम आए तो क्या लेके आए? एक मिथ्या भ्रम। हमने बद्री नारायण के धाम में दर्शन कर लिया है, ये अहंकार और ले आए साथ। और जो कोई मिलेगा उसको मैं बद्री नारायण गई थी, मैं बद्री नारायण गया था, मैं बद्री नारायण गया था। अब को कहे बिना परेशान रहेगा, देख लेना तुम भी लौट के आओगे। का मिलना, उसका सत्संग, उसकी शरणागति, ये मेन लाभ तीर्थ में होता था। अब कुछ नहीं, भ्रम है भ्रम। यहाँ से गया, रास्ते की परेशानी, वहाँ पहुँचा, वहाँ अंड बंड तरह के लोग मिले, लौटे, फिर रास्ते में परेशानी। इन सब के बजाय इतने दिन अगर एकांत कमरे में बैठ करके तत्वज्ञानी श्री कृष्ण के लिए आंसू बहाता तो करोड़ों बद्री नारायण का फल पा लेता। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्प वासा यज्ञागतम में सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। श्री कृष्ण के एक नाम के बराबर अनंत कोटि बद्री नारायण के तीर्थ नहीं है। तत्वज्ञान जो प्राप्त कर लेता है उसके मस्तिष्क में ये दृढ़ता होती है। और जो अंधविश्वासी भोले भाले अज्ञानी है, उनको किसी ने कह दिया ऐसा कर लो तो वैकुंठ मिल जाएगा,
भागते फिरते। अगर कोई संत जाए साथ में, उसका सत्संग मिलता जाए तो ठीक है, बद्री नारायण जाओ चाहे नरक नारायण जाओ, सब चीज ठीक है। असली चीज तो वो है जो मूर्तिमान भगवान का स्वरूप है, भगवत जन। लाभ उसी से मिलना है और किसी जगह से नहीं मिलना, किसी तरकीब से नहीं मिलना है। न देवा मृच्छिलामया, तीर्थों को महत्व देने वाले वही महापुरुष होते थे जिनसे तीर्थ का महत्व बढ़ता था। यानी वहाँ का वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हो तुम लोग, वो इतना विशुद्ध हो जाता था कि वहाँ जो कोई जाए नेचुरल भगवत भावना पैदा हो। वायुमंडल का बड़ा असर होता है। अब जब माइक जीव तमाम भर गए वहाँ, तो उन्हीं के अनुसार वायुमंडल बनेगा। और जहाँ कहीं जाओ, भगवान की चर्चा करो, तो पहला वाक्य बोलेगा चेली बन जा। बिना चेली बने कुछ नहीं मिलता। कान फुका लो, मंत्र ले लो, सब बिजनेस में लगे हुए हैं। कान फूक दे, फिर तो हमारा पक्का चेला हो जाएगा। कोई भी साधना, संसारी हो चाहे ईश्वरी हो, उसका फल मिलना चाहिए, यानी अनुभव में आना चाहिए। सबसे बड़ा जो शत्रु है हमारा, भगवान की ओर जाने से रोकने वाला, उसका नाम है अहंकार। किसी को शरीर का अहंकार, किसी को नॉलेज का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, किसी को धन का अहंकार। कोई न कोई बीमारी लगी है सबको अहंकार की। तो अहंकार मिटाने के लिए हम कोई साधना करते हैं। और तीर्थों में जाके अहंकार अवश्य पड़ेगा। हम सत्यनारायण करिए, यहाँ पर तुम कीर्तन करो 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, क्या अहंकार करोगे? कीर्तन कर रहे थे, अहंकार करने का कोई चांस नहीं। लेकिन यहाँ से बद्री नारायण चले गए और लौटे, चारों धाम में बद्री नारायण गए थे, ये अहंकार बढ़ गए। तो तुमने तो उल्टी दवा खा ली रोग बढ़ाने की। दीनता को बढ़ाना है, अहंकार को मिटाना है। सबसे पहला काम वही है। और वही बीमारी वहां बढ़ गई। एक बड़ा आदमी आया, उसको अंदर से ले जाकर के और भगवान के पास दर्शन करा दिया, बिठा दिया। जन साधारण आया, वो आके देख रहा है, मूर्ति भी नहीं दिखाई पड़ती। छोटा छोटा मंदिर है बद्री नारायण का। ठाक नारायण तुम्हारे सामने 4 भुजा से दिव्य शरीर से प्रकट हो जाए तो भी तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा, 0.1% लाभ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि तुम उनके अलौकिक देह को तो देख नहीं सकोगी, क्योंकि अभी तुम्हारी आंख माइक है। उनको जब तुम शरीर देखोगी तो माइक दिखाई पड़ेगा तुमको। तो तुम्हारे अंदर जो बड़ी बड़ी भावना है भगवान के प्रति,
अनंत कोटि कंदर पलावंड वगैरह जाती रही भावना जैसी, तो मंदिर के पत्थर की मूर्ति से क्या मिले? कि मूर्ति का प्रचार इसलिए किया गया कि उस मूर्ति में भगवान की भावना बनाओ। एक पहले दर्जे के बच्चों के लिए जैसे गोली इकट्ठा करके जोड़ बाकी सिखाते हैं छोटे बच्चों को, 4 और 5 कितना होता है, उन्होंने 1 2 3 4 गोली रखा, फिर 5 गोली रखा, फिर मिला के गिना, ऐसी चीजें। नथिंग से समथिंग अच्छा, उसके लिए ये सब चीजें। और इनसे क्या होना जाना है? अभी यही नहीं समझा जब उसने कि मन का अटैचमेंट या संसार में या भगवान में 2 एरिया है। जहां अटैचमेंट होगा मन का जितना, बस वहां उतना प्यार माना जाएगा, उपासना मानी जाएगी। तो किसी जगह में क्या है? वैकुंठ गोलोक में भी कुछ नहीं, जब तक हमारे हृदय में न ग्रहण करने की शक्ति हो। समुद्र भरा है, लेकिन हमारे बर्तन में तो 1 किलो पानी आएगा, क्या कर बेचारा समुद्र। लाभ अगर है तो भोले भाले व्यक्तियों को होता है। वो ये होता है, यहाँ पर नर नारायण ने तपस्या की है, यहाँ पर वेद व्यास ने तपस्या की है, यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों ने तप किया है, साधना की है, भगवान की उपासना की है। पहले कभी तो वायुमंडल वहाँ का शुद्ध होगा। और कुछ किसी जगह में कुछ बात नहीं है, सब मटीरियल लोग। जब दिव्य स्पिरिचुअल भगवान के अवतार काल में उनसे लाभ नहीं मिल सका अनधिकारी को, तो फिर किसी जगह से किसी मूर्ति से, सब बकवास की बातें। आपके घर में देवी जी की मूर्ति है और वैष्णो देवी जा रहे हैं पहाड़ पर चढ़ के, क्यों जा रहे हो? घर में है तुम्हारी मूर्ति देवी जी। अरे वैष्णो देवी हो रही है, क्यों? वो भी तो मूर्ति है। उनके दिमाग में मूर्खता का ये रोग भरा है, तो वहां पहाड़ पर जाकर के दर्शन करोगे तो वो बहुत बड़ा लाभ देगा। अरे देवी हो चाहे भगवान हो, तो चाहे अपने घर में मूर्ति रखो और चाहे तुम बद्री नारायण जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है? असली लाभ जो है तीर्थ का, वो महापुरुष मिलने और सत्संग पाने का है, वो है नहीं। गुरु के साथ लोग तीर्थों में जाते थे तो उसका लाभ रास्ते भर मिले, वहां मिले, लौटने में मिले। और पैदल जाते थे बद्रीनारायण, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग जाते थे घर से जाके वहां लौटने में। और अब क्या है? रुपया हो बस, पट पहुंच जाओ, पट चले आओ, 48 घंटे में। आसक्ति उसे कहते हैं, माइक देखने की बीमारी। देख कैसा है, या देखावे, ये भी देखावे, वो भी देखावे, वो भी देखावे, सारी दुनिया देख लिया, आप चंद्रलोक देखिए, ये बीमारी है। तत्वज्ञ के लिए लाभ नहीं है, हानि। महापुरुष मिला हो और उसका ज्ञान धारण किया हो, उसके लिए हानिकारक है, लाभदायक है। बारीक चोर है अहंकार का कि जब वो सोचता है, महाराज जी कह रहे थे अहंकार हो जाएगा, अपन को अहंकार हुआ क्या? नहीं तो अपन को तो नहीं हुआ।
अपनी बुद्धि से पूछ रहा है, अपने को अहंकार हुआ कि नहीं? बुद्धि कहती है नहीं। तो महाराज जी तो कह रहे थे हाँ हाँ औरों को होता हो, अपन को तो हुआ नहीं। अब कोई लड्डू पेड़ आज दिखाई पड़ेगा तुमको अहंकार? वो तो बड़ा सूक्ष्म चोर है। 18,000 श्लोक अगर साधारण अर्थ करो तो भी 18 महीने लग जाए। 7 दिन में पूरी भागवत पढ़ने वाला भी नहीं समझता उस भागवत को। करोड़ों वर्ष लगे उसको तो नहीं समझ सकता बिना भगवत प्राप्ति के। वो अक्षर पढ़ रहा है, वो बैठे बैठे ऊँघ रहे हैं सुनने वाले। जब हिंदी में उसका अर्थ 1-2 घंटे कर देते हैं जो शाम वाम को, तो भागवत सुन रहे हैं।